कालू जी, मेरे गुनाहगार पेट में कल से भूख से चूहे नाच रहे हैं। कुछ नहीं खाया तो उन चूहों को खा लो जो पेट में नाच रहे हैं। पेट को भी आराम मिलेगा और भूख भी मिट जाएगी। कैसा लगा आपको मेरा हल? गोरी कहती है। कालू जी, अब मैंने झाड़ू उठाया तो आप रोने लगेंगे कि मेरी बीवी मुझे मारती है। चलो बाहर चलते हैं, शायद हमें कोई शिकार मिल जाए। और फिर कालू कौवा और गोरी कवि घर से बाहर निकलते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों दूर निकल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी एक घर के सामने से उड़ रहे थे, जहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। वो कालू और गोरी से कहती है, हुआ है, कहाँ जा रहे हो? बूढ़ी चिड़िया माँ की आवाज सुनकर कालू और गोरी रुक जाते हैं। क्या बात है अम्मा चिड़िया? चिड़िया कहती है, मैंने अपनी बेटी के लिए समोसे बनाए हैं। समंदर के करीब वाले जंगल में जा रहे हो तो ये समोसे लेते जाना। ये समोसे मेरी बेटी लाडो चिड़िया को दे देना। ये सुनकर कालू और गोरी के मुंह में पानी आ गया। हाँ बूढ़ी अम्मा चिड़िया, हम समंदर वाले जंगल से ही हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, हम ये समोसे ले जाते हैं। अब बूढ़ी जान कहाँ सफर की मुश्किलात का सामना करती फिरेंगी। इतनी दौड़ का सफर करके थक जाओगी। हाँ कौवे बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। ये समोसे मेरी बेटी को देकर कहना कि मैं कुछ दिन तक आऊंगी मिलने उससे। कालू और गोरी समोसों वाला डब्बा लेकर खुशी खुशी वहाँ चलते हैं। वो उड़कर सीधे अपने घर चले जाते हैं। गोरी, देखा ऊपर वाला कैसे खुराक देता है। हाँ कालू, कह तो ठीक रहे हो, खाना मिला और वो भी समोसे। लेकिन कालू जी, अगर लाडो को पता चल गया तो क्या होगा? ये सब हम समोसे खाने के बाद सोचेंगे। तुम तो जानती हो कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। गोरी कवि कहती है। कालू जी, खाना शुरू कर देते हैं। आज का खाना बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद कौवा कहता है, चलो अब हम सोते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कवि गहरी नींद सो जाते हैं। आखिर अगली सुबह हो जाती है। गोरी, आज हम क्या करेंगे? कल तो हमने इस चिड़िया को उल्लू बनाया। मैं पहले ही इसके बारे में सोच चुकी हूँ। आज भी हम ऐसी बूढ़ी चिड़िया को ही पागल बनाएंगे। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गोरी कहती है। तुम चलो मेरे साथ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि दोनों इस बूढ़ी चिड़िया के जंगल की तरफ उड़ते हैं। गोरी बूढ़ी चिड़िया से कहती है, चिड़िया अम्मा जी, हमने वो समोसे आपकी बेटी को दे दिए थे, लेकिन आपकी बेटी अब से बहुत नाराज हो रही थी। मेरी बेटी मुझसे नाराज हो रही थी, मगर क्यों? वो कह रही थी कि इसका दिल तो बिरयानी खाने को चाह रहा था। अम्मा ने समोसे क्यों भेजे? कालू कौवा कहता है, माँ जी, आपकी बेटी बिरयानी बिरयानी कहकर रो रही थी। ये सुनकर बूढ़ी चिड़िया को इन दोनों पर शक हो गया। अरे मेरी लाडो को तो बिरयानी पसंद ही नहीं, इसे तो मिर्ची बहुत लगती है। फिर बूढ़ी चिड़िया उनसे कहती है, माँ सदके जाए, मैं अभी अपनी बेटी के लिए बिरयानी बना देती हूँ। अरे बेटा को क्या तुम जाते हुए मैं बेटी के लिए बिरयानी ले जाओगे? गोरी कहती है, अरे क्यों नहीं माँ जी, हम जरूर ले जाएंगे आपकी बेटी के लिए बिरयानी। अभी हम कुछ काम से जा रहे हैं, वापसी पर हम जरूर ले जाएंगे। अब बस बिरयानी तैयार रखिएगा। फिर कालू कौवा और गोरी कवि वहां से चले जाते हैं और समर के करीब घास के मैदान में लेटकर आराम करते हैं। उधर बूढ़ माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी तैयार करने बाद उसे एक डब्बे में डाल देती है। इतनी में कौवे आ जाते हैं। चिड़िया उनको बिरयानी का डब्बा देती है। ये लो बेटा, मेरे बेटी को दे देना। गोरी कहती है, हाँ हाँ माँ जी, हम जरूर दे देंगे। अब वो बिरयानी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाते हैं और फिर दोनों मिलकर बिरयानी खाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों के पेट खराब होगी और वो शोर मचाते पूरे घर को पोटियां कर कर के गंदा कर रहे थे। अरे गोरी बा, 2 मिनट भी सुकून से नहीं गुजर रहे। गोरी, मेरा तो बिस्तर भी खराब हो गया। अरे कालू जी, क्या बताऊं, मेरा अपना भी यही हाल है।
मेरे पेट में गिरू गिरू होती है और बाथरूम जाने से पहले ही पोटी निकल जाती है। बूढ़ी चिड़िया जो छप कर ये सब देख रही थी खुश होकर कहती है, अब मजा आया। गोरी, कालू, तुम दोनों ने मेरी लाडो के समोसे खा लिए थे। फिर वो अंदर आती है और कालू और गोरी से कहती है, कालू, गोरी, सुनो, मैं इसी वक्त जान गई थी कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरी लाडो तो बिरयानी खाती ही नहीं, इसको पसंद ही नहीं है। ये इस सब तुम्हारी धोखे की सजा है। मैंने बिरयानी में नीला थोथा डाला था। अब बगुए तो अपनी किए की सजा, और मैं तो चली अपनी लाडो को मिलने और समोसे देने। ये कहकर बूढ़ी चिड़िया खुशी खुशी उड़ जाती है।